क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल ही क्यों होता है? कोई तलवार, कोई धनुष नहीं, सिर्फ त्रिशूल। क्या ये बस एक शस्त्र है या कोई गहरा संकेत छिपा है इसमें? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि शिव का त्रिशूल सिर्फ एक आयुध नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा का जीवंत प्रतीक है। ये उस रहस्य की चाबी है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। पुराने समय में ऋषियों ने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे भीतर भी है। त्रिशूल के 3 शूल हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के प्रतीक है। इड़ा चंद्र की ऊर्जा, शांत, स्त्रीत्व से भरी। पिंगला सूर्य की ऊर्जा, उग्र, पुरुषत्व से भरी। और इन दोनों के बीच सुषुम्ना संतुलन की वो मध्य रेखा जिससे आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। शिव जब त्रिशूल उठाते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी युद्धों से पहले हमें अपने भीतर की असंतुलित ऊर्जा से लड़ना होगा। आधुनिक विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि हमारे शरीर में एक ऐसा सूक्ष्म नेटवर्क है जो सिर्फ नसों और मांसपेशियों से परे है। न्यूरोसाइंस में वेगस नर्व को हीले, ये वही तंत्रिका है जो हमारे शरीर को गहराई से शांत करती है। ठीक वैसे ही जैसे ध्यान में सांस का नियंत्रित बहाव करता है। जब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं तो असल में हम अपने अंदर ही त्रिशूल को जागृत करते हैं। इड़ा से शीतलता, पिंगला से ऊर्जा और सुषुम्ना से केंद्रित चेतना। शिव का त्रिशूल इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह प्रतीक है संतुलन का, विवेक का और जागरण का। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं, क्या आपकी ऊर्जा पिंगला में फंसी होती है? जब आप थके हुए और दुखी होते हैं, क्या इड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाती है? और जब आप दोनों को संतुलित कर लेते हैं, क्या आपको गहरे ध्यान या शांति का अनुभव नहीं होता? यही है सुषुम्ना का मार्ग और यही शिव का त्रिशूल है। कई प्राचीन ग्रंथों में इसका संकेत मिलता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, जब जीव इड़ा और पिंगला के द्वंद से ऊपर उठकर मध्य मार्ग पकड़ता है तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और यही मार्ग शिव का मार्ग है। त्रिशूल की तीनों धाराएं न सिर्फ ऊर्जा मार्ग है, बल्कि हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं भी हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब ये तीनों अवस्थाएं संतुलित होती हैं, तभी ध्यान में समाधि की स्थिति आती है। कभी आपने देखा है, जब शिव ध्यान में होते हैं तो उनका त्रिशूल स्थिर खड़ा होता है। वो किसी पर हमला नहीं करता, किसी का वध नहीं करता, वो बस खड़ा होता है, शांत, दृढ़ और संतुलित। यही संकेत है। त्रिशूल शक्ति नहीं, शांति का प्रतीक है। उसकी धार भय पैदा नहीं करती, बल्कि अहंकार, मोह और अविद्या को काटती है। और सोचिए, त्रिशूल अगर शरीर के भीतर है तो ध्यान के जरिए हम उसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? क्या सिर्फ प्राणायाम ही काफी है या इसके साथ मन का अनुशासन भी जरूरी है? यहाँ पर ध्यान एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक समर्पण बन जाता है। जब हम हर सांस को ध्यान से देखते हैं, जब हम भीतर की गति को महसूस करते हैं, तब हमें त्रिशूल के 3 आयाम समझ में आने लगते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब आप गहराई से ध्यान करते हैं तो कोई अदृश्य ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर बहती है? वही है सुषुम्ना का प्रवाह। और उस प्रवाह को सिर्फ इड़ा और पिंगला के संतुलन से ही जगाया जा सकता है। जैसे कोई तालाब 2 किनारों से घिरा होता है, वैसे ही हमारी चेतना भी इड़ा और पिंगला से ढकी होती है, लेकिन बीच का जल ही जीवन देता है। वही है सुषुम्ना। उसी में ब्रह्मा की झलक मिलती है। त्रिशूल को देखिए, 3 नुकीले छोर, लेकिन एक ही मूल से निकले हुए। ये दिखाता है कि हम भले ही कितनी भी द्वंदात्मक अवस्था में हो, हमारा मूल एक ही है और वो है आत्मा। चाहे इड़ा हो या पिंगला, अंत में सब सुषुम्ना में विलीन हो जाते हैं। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर खो जाती है। यहां तक कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता की यात्रा को भी आप 3 नाड़ियों की प्रतीकात्मक यात्रा के रूप में देख सकते हैं। राम आत्मा, लक्ष्मण प्राण शक्ति और सीता चित्त।
जब रावण चित्त का अपहरण करता है, आत्मा और प्राण एक हो जाते हैं उसे पुनः प्राप्त करने के लिए। और अंत में जब त्रिशूल की शक्ति भीतर जागती है, तभी रावण अहंकार का नाश होता है। जब रावण का वध होता है तो सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं होता, वो भीतर छिपे उस अविद्या का अंत होता है जो हमें भ्रमित करती है। और त्रिशूल शिव का वो अस्त्र है जो इस भीतर के रावण को काटने में सबसे सक्षम है। लेकिन ध्यान रहे, इस अस्त्र का प्रयोग बाहरी दुनिया में नहीं, अपने अंदर के युद्ध में करना होता है। ध्यान और प्राणायाम ये उसके चलाने के मार्ग है। और हर साधक जो इस राह पर चलता है वो कहीं न कहीं शिव के उस त्रिशूल को अपने भीतर थामे होता है। बिना कोई शोर, बिना कोई क्रोध, सिर्फ गहरी जागरूकता के साथ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाड़ी शुद्धिर भवेत योग। जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं तभी सच्चा योग होता है। और नाड़ी शुद्धि केवल श्वास की तकनीक नहीं है, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है जहां हर सांस के साथ हम अपने भय, क्रोध, वासना और मोह को छोड़ते जाते हैं। त्रिशूल का पहला शूल उस डर को काटता है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करता है। दूसरा शूल उस क्रोध को छेदता है जो हमारी ऊर्जा को उलझा देता है। और तीसरा शूल हमारे भीतर की उस जड़ता को समाप्त करता है जो ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब कोई साधक शिव के त्रिशूल को समझ लेता है, तब वो जानता है कि ये अस्त्र किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर की अनावश्यक गांठों को खोलने के लिए है। और यही ज्ञान उसे गहराई से शांत करता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप कुछ समय नियमित ध्यान करते हैं तो आप खुद ब खुद ज्यादा स्थिर, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा सहज हो जाते हैं। ये उसी त्रिशूल की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर संतुलन बना रही है। एक बार एक योगी ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी एड़ा और पिंगला एक साथ सांस लेंगी, उस दिन तुम्हारा जन्म ही बदल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन रुक जाएगा, बल्कि ये कि जीवन अब जाग जाएगा। हमारे शरीर की बाईं नाड़ी, एड़ा, मस्तिष्क के दाहिने हिस्से से जुड़ी होती है, जो कल्पना, भावना और करुणा का केंद्र है, जबकि दाईं नाड़ी, पिंगला, मस्तिष्क के बाएं हिस्से से जुड़ी होती है, जो तर्क, विश्लेषण और क्रिया का केंद्र है। जब दोनों एक साथ संतुलित होती है, तब मस्तिष्क पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। यही है चेतना का जागरण। और उसी क्षण सुषुम्ना खुलती है, ठीक वैसे ही जैसे अंधकार में अचानक सूर्य का उदय हो। शिव का त्रिशूल केवल त्रिविधता का प्रतीक नहीं, बल्कि त्रिविधता के बीच के अद्वैत का संकेत है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और शांति साथ साथ है, क्रिया और विश्राम एक दूसरे के पूरक है, और मन तथा आत्मा को एक ही धारा में बहने देना, यही सच्चा योग है। ब्रह्मांड भी त्रिगुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। शिव का त्रिशूल इन तीनों गुणों पर विजय का प्रतीक है। जब साधक इन गुणों को संतुलित कर लेता है, तब उसका जीवन भी शिवमय हो जाता है। तभी तो कहा गया है, शिवो भूत्वा शिव यजेत। शिव बनकर ही शिव की पूजा हो सकती है। अब आप ही सोचिए, क्या त्रिशूल सिर्फ शिव के हाथ में है या आपके भी भीतर है? अगर आप आज से ही अपने श्वास पर ध्यान देना शुरू करें, अपनी एड़ा और पिंगला को पहचानें और ध्यान के माध्यम से सुषुम्ना को सक्रिय करें, तो क्या आप भी शिव के मार्ग पर नहीं चल पड़ते? शिव कोई मूर्ति नहीं है जो किसी मंदिर में बैठे हैं, वो चेतना है। और वो चेतना तभी जागती है जब हम अपने भीतर के त्रिशूल को थाम ले। आज जब आप अगली बार ध्यान में बैठें, तो त्रिशूल को अपने भीतर महसूस कीजिए। वो कंपन, वो संतुलन, वो शक्ति, यही है शिव की असली पूजा। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, कोई स्मृति जगा दी हो, या ध्यान की गहराई में कुछ नया महसूस कराया हो, तो हमें जरूर बताइए। कमेंट कीजिए, अपनी अनुभूतियां साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम और भी ऐसे गूढ़ लेकिन जीवन को छूने वाले रहस्यों को आपके सामने लाते रहें। हर हर महादेव।